डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 का स्टार्ट लिया है, उस पर लेक्चर नंबर 49 आप लोगों के सामने मौजूद है। काजेज़ फॉर डेविएशन, जो हमने आइडियल गैस पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है जो ऑल टेम्परेचर और ऑल प्रेशर के ऊपर बिहेव करे आइडियली, हम इसको तफसीलन देख चुके हैं। अब आइडियल गैस से डिविएशन होने की वजूहात क्या है? किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के वो कौन से दो पास्टुलेट्स हैं जिनकी वजह से गैसेस ने इनहराफ किया आइडियल बिहेवियर से, यानी आइडियल बिहेवियर से गैसेस थोड़ी सी डिविएट हुई, हटी, इनहराफ किया। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आइडियल हमने पढ़ा था, आइडियल गैस जो वो होती है जो ऑल टेम्परेचर और हर प्रेशर के ऊपर PV = nRT को ओबे करे, गैस लॉज को ओबे करे अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये इक्वेशन हमारी आई थी, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यूट्यूब पर टाइप करें किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, या आइडियल गैस इक्वेशन बाय केमिस्ट्री वाला। तो जब इस किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक ये इक्वेशन हमारे पास आई तो हमने इसको नाम दिया था आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का हमने इसको नाम दिया था। और जो गैस इसको ओबे करे इसको हम नाम देते हैं आइडियल गैस। हम इस गैस के लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, आइडियल गैस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि आइडियल गैस इसको ओबे करती है। लेकिन हमारे पास देखिए दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी रियल है, आइडियल गैस नहीं है। ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो है वो रियल गैसेस ही हैं, वो इस इक्वेशन को बिहेव नहीं करती। हाँ, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर आइडियली बिहेव करती हैं रियल गैसेस। हमने देखा है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो रियल गैस हैं, रियल गैस, यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल या रियल गैस बाय केमिस्ट्री वाला तो मिल जाएगा। रियल गैसेस जो है बिहेव करती हैं आइडियली, बिहेव करती हैं आइडियली। तो इस लेक्चर को देखने से पहले हमने जो रियल गैस पढ़ा है, आइडियल गैस पढ़ा है, उसको ज़रूर देखें तो फिर ये टॉपिक आपको अच्छा समझ आएगा। लेकिन जब हम देखते हैं, हमने जब प्रेशर को बढ़ाया, यानी हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, प्रेशर को इंक्रीज किया और जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर को हमने डिक्रीज किया, तो उस वक्त हमने देखा कि जो गैस है, रियल गैसेस जो हमारे पास मौजूद हैं, रियल गैसेस, रियल गैसेस, रियल गैसेस वो डिविएट हो रही हैं, इनहराफ कर रही हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से, आइडियल बिहेवियर से इनहराफ कर रही हैं। ये हमने देखा। अब इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्यों भी इनहराफ कर रही हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न इसके पीछे है कि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना, इसके जो दो पोस्टुलेट्स हैं, टू एजम्पशन ले लें, ASSUM, टू एजम्पशन ले लें, टू पोस्टुलेट ले लें। इसके दो एजम्पशन, जो दो पोस्टुलेट फॉल्टी हैं, इसके दो एजम्पशन, ये दो पोस्टुलेट फॉल्टी हैं, वो गलत है। पहला पोस्टुलेट क्या है? वो हमसे वॉल्यूम करेक्शन मांगता है, वॉल्यूम करेक्शन के मुतालिक है पहला पोस्टुलेट, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन क्या है कि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने क्या कहा था? किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने ये कहा था कि जो गैस का वॉल्यूम है और जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है,
इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, इनका मुवाजना करते हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू द गैस वॉल्यूम, यानी गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ना होने के बराबर है। ये किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें कहती है। बस ये क्या कहना चाहती है, ये हमसे कहना चाहती है कि ये अगर आपके पास गैस का वॉल्यूम है, ये टोटल जो हमारे पास गैस का वॉल्यूम है, याद रखेंगे गैस का वॉल्यूम किसे कहते हैं, वो जगह, वो स्पेस जिसमें गैस फ्रीली जो है वो फ्लो कर सके, इसको हम कहते हैं ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है। वॉल्यूम ऑफ द गैस है एम्प्टी स्पेस जिसमें गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली फ्लो कर सकें, हम कहते हैं गैस का वॉल्यूम। अब ये हमारे पास गैस का वॉल्यूम है, ये हमारे पास सारा का सारा क्या है, गैस का वॉल्यूम है। गैस का वॉल्यूम। और अगर मैं गैस के एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की तरफ आना चाहूँ, अगर मैं इस वॉल्यूम को छोटे छोटे ज़रों में बंद कर दूँ ऐसे, और ये मेरे पास आ जाएगा गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ले लें, इसको कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अब किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि ये वॉल्यूम वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। ये वॉल्यूम वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, क्योंकि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे होते हैं। ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल स्मॉल, वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और जब गैस के मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा छोटे होंगे तो हम गैस का जो वॉल्यूम लेते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से, इस वॉल्यूम के लिहाज से, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के लिहाज से इस गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा छोटा है। इतना छोटा है कि हम इसको निग्लिजिबल मानते हैं, ना होने के बराबर, बहुत ज़्यादा छोटा है, ना होने के बराबर आपको इसको मानते हैं। उम्मीद है नज़र आ रहा होगा आपको, क्लियर? हाँ नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो ये ना होने के बराबर है, ये गैस के, ये किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अजम्पशन है। यूट्यूब पर टाइप करें किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, को मिल जाएगा। लेकिन असल में जब हम देखते हैं जितने भी गैसेस हैं वो रियल गैस हैं। रियल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम हम लेते हैं वो नॉट निग्लिजिबल, नॉट निग्लिजिबल, वो निग्लिजिबल नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या है? रियल गैस जो होती है ना, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इस तरह बड़े बड़े होते हैं, ये इस तरह, इसका नाम देते हैं रिजिड स्फीयर। बड़े बड़े होते हैं, रिजिड स्फीयर होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए अगर ये रियल गैस है मेरे पास, ये रियल गैस है, रियल गैस ये, और ये उसका वॉल्यूम है रियल गैस का, ये रियल गैस का वॉल्यूम है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लेना चाहता हूं, यानी इस गैस को मैं एक कोने में बंद कर दूं ऐसे, अब आपको पता है कि ये जो रियल गैस के मॉलिक्यूल हैं ये रिजिड स्फीयर है, रिजिड स्फीयर है ये मॉलिक्यूल। अब ये वो वॉल्यूम है जिसमें गैस जो है फ्लो करती है, गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब इस वॉल्यूम को आप निग्लिजिबल नहीं मान सकते, इसको काटेंगे ना फिर आएगा ना ये वॉल्यूम हमारे पास। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस मॉलिक्यूल नॉट निग्लिजिबल। ये निग्लिजिबल नहीं है,
हम जो है यहाँ पर अगर इसको वॉल्यूम ले लें, इसको वी ले लेते हैं, इस वॉल्यूम को वी, तो ये हमारे पास जो बी, इसको हम बी कहेंगे। यहाँ जो वॉल्यूम हमारे सामने आएगा, यहाँ जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आएगा वी नफी बी, वी नफी बी आएगा। यानी इस ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम वंडर वाल ने फिर इसको ठीक भी किया। यहाँ जो वॉल्यूम हम लेंगे ना, वो वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा वी नफी बी, पी के साथ वी नफी बी हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ रहेगा एन आर टी। इसको नाम देते हैं वॉल्यूम करेक्शन। ये वंडर वाल ने किया, वंडर वाल, ये वंडर वाल ने वॉल्यूम करेक्शन। तो एक पास्टुलेट किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये एग्जाम्पशन गलत थी, इसको अच्छी तरीके से नोट करें। फिर दूसरे एग्जाम्पशन की तरफ हम आते हैं। शाबाश, इसको नोट करें, नोट करें, शाबाश। उम्मीद है आप नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पशन की तरफ हम आते हैं। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या इसको आप रिमाइंड करें। हम वंडर वाल इक्वेशन पढ़ेंगे डिटेल के साथ, इसके बाद हमारा टॉपिक वंडर वाल इक्वेशन है। फिर तो वो एजम्पशन देख लें आप, वो एजम्पशन आप देख लें जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हो रहा है। आइडियल गैस तो पी बराबर एन आर टी, हम क्लियर कट लेंगे। टू फॉल्टी एजम्पशन इसमें। दूसरा हमारे पास जो था, दूसरी एजम्पशन वो थी प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। वंडर वाल ने इसको भी करेक्ट किया। वंडर वाल ने इसको भी करेक्ट किया, प्रेशर करेक्शन। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमारे पास मौजूद है वो कहती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से दूर दूर है, फार अवे। एक दूसरे से दूर दूर है, यानी ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से दूर है। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं है, अगर है तो बहुत कम है, इतनी कम है हम उसको ना होने के बराबर लेते हैं। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। ये हमें कौन कहती है? किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये हमसे कहती है। इस वजह से ये कहती है कि अगर ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके साथ ये गैस का मॉलिक्यूल आएगा और इसको स्ट्राइक करेगा। अब ये गैस का मॉलिक्यूल जो है, गैस का मॉलिक्यूल जब इसको स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने से क्या बनता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये इस एरिया के ऊपर स्ट्राइक करेगा, इसी को हम प्रेशर का नाम देते हैं। इसी प्रेशर को इसने यहां लिखा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के हिसाब से। ये प्रेशर इसने यहां लिखा, ये प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया हम इसको नाम देते हैं। ये प्रेशर यहां पैदा हो रहा है। ये कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कह रही है हमसे, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। लेकिन हम ये देखते हैं जो हमारे पास रियल गैस है, रियल गैस में वंडर वाल ने जो ऑब्जर्वेशन की है उसको चेक करते हैं। प्रेशर किसने कैसे ठीक किया? इसने ये कहा कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान, चूंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, रिजिड स्फीयर हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये रिजिड स्फीयर हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके दरमियान मौजूद है, प्रेजेंट मौजूद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। अभी क्या होगा कि यहां पर अगर हम लेते हैं ये कंटेनर, इस कंटेनर में ये जो गैस का मॉलिक्यूल है यहां पर ये स्ट्राइक कर रहा है और इस स्ट्राइक की वजह से यहां प्रेशर पैदा हो रहा है P। स्ट्राइक की वजह से यहां पर प्रेशर पैदा हो रहा है P। इसको किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी मानती थी। ये प्रेशर जो है किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का प्रेशर है, हम इसको मानते हैं। रियल गैस कहती है कि इसको आप एक्सटर्नल प्रेशर कहें, ये हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है। वो प्रेशर जो हमारे गैस के बाहर लगा हुआ है इसको एक्सटर्नल प्रेशर कहें। इसके पीछे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और रिजिड स्फीयर हैं, ये मोटे मोटे गैस के मॉलिक्यूल हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल इसको यहाँ से अट्रैक्ट कर रही हैं, इसको यहाँ से अट्रैक्ट कर रही हैं, इसको यहाँ से अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी टकराएंगे और जब ये आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर भी फोर्स पर यूनिट एरिया पैदा होगा और यहाँ पर भी प्रेशर पैदा होगा। इसको हम नाम दिया प्रेशर इंटरनल। प्रेशर इंटरनल। तो यहाँ दो किस्म के प्रेशर है, एक है एक्सटर्नल प्रेशर, इसको किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के प्रेशर कह सकते हैं, आइडियल प्रेशर कह सकते हो, आइडियल कह दो इसको। आइडियल आई से शो करो। और इसको ये जो प्रेशर है अंदर पैदा हो रहा है, रियल गैस ने लाया बताया हमें। तो जो टोटल प्रेशर हमारे पास आएगा ना, यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा हमारे पास, यहां पर टोटल प्रेशर, वो एक्सटर्नल भी होगा P आइडियल और P रियल भी होगा। ये प्रेशर टोटल आएगा। इसको नाम देते हैं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन हुआ, दोनों प्रेशर होंगे, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रेशर हमारे सामने है। ये प्रेशर किनेटिक मॉलिक्यूलर थी, आइडियल गैस थ्योरी प्रेशर को तो मानती थी, इंटरनल प्रेशर को नहीं मानती थी। तो ये प्रेशर करेक्शन हमारे सामने आई है और इसके बाद इन दो करेक्शन के बाद वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन के बाद हमारे पास आई वंडर वाल इक्वेशन। वंडर वाल गैस इक्वेशन। यहां गैस से मुराद रियल गैस होगी, ये हमारे पास है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वंडर वाल गैस इक्वेशन को हम देखेंगे। इसको नोट कर लें, शाबाश। काजेज ऑफ डिविएशन को नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मेहनत करें, पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।